समझ में आई? स्टार्ट करें इस चैप्टर को। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर एक चीज होती है एग्रीमेंट। क्या होती है एक चीज हमारी? एग्रीमेंट। आपको क्या बात ध्यान रखनी है सबसे पहले कि एक चीज होती है जिसका नाम होता है एग्रीमेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी वर्ड आएगा एग्रीमेंट का तो एक तो होता है बायर और एक होता है हमारा कौन? सेलर। एक तो होगा हमारा बायर और दूसरा होगा हमारा कौन? सेलर। तो एग्रीमेंट इनकम्प्लीट रहेगा बायर और सेलर के बीच में, क्योंकि एग्रीमेंट में मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए? 2 और 2 से ज्यादा। हम पढ़ क्या रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाने वाला था वो था एग्रीमेंट की। सेकंड जो मैं आपको बताऊंगा वो है ट्रांसफर ऑफ गुड्स की। किसकी? ट्रांसफर ऑफ गुड्स। भैया ट्रांसफर ऑफ गुड्स क्या होता है? सॉरी, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 2 टाइप से हो जाती है, या तो अभी की अभी इमीडिएट, या तो अभी की अभी ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर येट टू बी ट्रांसफर्ड। क्या हो जाएगा? येट टू बी ट्रांसफर्ड। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो मेरे साथ साथ में नोट कर सकते हो। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? एग्रीमेंट, जिसके अंदर होता है बायर और एक होता है सेलर, जो हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर 2 चीजें होंगी, इमीडिएट ट्रांसफर और येट टू बी ट्रांसफर्ड। एक तो हो जाएगी इमीडिएट ट्रांसफर और दूसरी कौन सी हो जाएगी? येट टू बी ट्रांसफर्ड। बोलो बात समझ में आई? थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स। अरे इसी पे तो चर्चा करनी है। हाथ में ले लो चाय का ग्लास और इधर बैठ जाते अपन चर्चा करने। देखो बढ़िया टॉपिक तो यही है, क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं गुड्स से। किसकी बात करेंगे हम? गुड्स के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गुड्स के अंदर वो टॉपिक आता है आपका कि भैया एक्चुअल में ये गुड्स होते क्या है, ये गुड्स हैं क्या? अरे गुड नहीं बोल रहा, गुड्स बोल रहा हूं, गुड्स। बात कर रहे हैं हम किसकी? गुड्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? गुड्स। ये गुड्स होते क्या है? मेरी बात ध्यान सुनना। अरे जतिन बेटा गुड नहीं बोल रहा, गुड्स बोल रहा हूं। इधर ले, हमेशा खाने की लगी रहती है। गुड्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। गुड्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक प्लेस से दूसरी जगह तक ले जा सके। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके, हम उसको क्या बोला जाता है? हमारा गुड्स। भैया ये मार्कर, हाँ इसको इधर से इधर ले जाया जा सकता है, मतलब वो किस में आ जाता है? गुड्स। कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह तक आ सके उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। एनी मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज नोन एज गुड्स। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। लेकिन मुझे बताओ, क्या लैंड का पीस, प्रॉपर्टी, क्या इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो? आज आपका घर है, कल दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट मार लो, पॉसिबल है कि नहीं? इसका मतलब वो मूवेबल नहीं है, इसका मतलब वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। देखो हम बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो जब भी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स का मतलब होता है, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी घड़ी, आपका मार्कर, आपका पेन, आपका बैग, सब कुछ गुड्स है। सब कुछ क्या है? ये गुड्स का ही पार्ट है, क्योंकि सबको आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव ऑन कर सकते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? हमारा गुड्स। लेकिन क्या लैंड आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ये गुड्स का पार्ट नहीं होंगे। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेप्ट, मतलब बाहर निकालो इनको बाहर निकालो। ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं है। कौन? डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है आपको, जिससे आपको पैसा लेना है, और दूसरा एक्शनेबल क्लेम। इन दोनों को बाहर रखो, ये गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होने वाले। मतलब गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस
टू अनदर प्लेस, जैसे ये मार्कर एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? गुड्स। लेकिन क्या मशीनरी को भी गुड्स बोलेंगे? नहीं, मशीनरी आपका गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सॉरी, मशीनरी नहीं, लैंड। क्या लैंड आपका गुड्स की कैटेगरी में आएगा? नहीं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती। एक्सेप्ट मतलब इनको भी इंक्लूड नहीं करना। किस किस को? सबसे पहले तो डेटर्स, जिनसे आपको पैसा लेना है, मॉनेटरी फ्लो, और दूसरा आपके कौन से हो जाएंगे? एक्शनेबल क्लेम्स। कौन से हो जाएंगे? एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब इधर आप ये भी लिख सकते हो मनी सर्कुलेशन, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम में तो डेटर आ ही चुके हैं, तो आपके कौन सा आ जाएंगे? मनी सर्कुलेशन। कौन सा आ जाएंगे? मनी सर्कुलेशन में। मतलब भैया पैसे को तो आप थोड़ी गुड्स बोलोगे, रुपया होता है, कैश होगा, क्या वो भी गुड्स है? क्या यार वो तो गुड्स नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड एसेट में पूरा का पूरा कैश ही तो है, तो वो गुड्स नहीं होंगे। एक्शनेबल क्लेम जैसे डेटर्स, जिनसे आपको पैसा लेना है, इन दोनों को गुड्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब जब भी आपसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा गुड्स क्या होता है। तो गुड्स का मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव from one place to another place, which can be moved from one place to another place except money circulation और actionable claim। actionable claim में हमारा कौन सा आ जाएगा? डेटर। कौन आ जाएगा actionable claim में? डेटर्स। देख लो, आप इसको उतार सकते हो साथ साथ में। बोलो इसको क्या बोला जाता है? हमारा गुड्स। लेकिन गुड्स इंक्लूड करता है, क्या करता है? इंक्लूड करता है। किस किस को इंक्लूड करता है भैया? गुड्स हमारी कुछ चीजों को इंक्लूड करके चलता है साथ में, जैसे ग्रोइंग क्रॉप। किसको? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इसको इंक्लूड करके चलता है। स्टॉक्स, स्टॉक एंड शेयर, स्टॉक और शेयर, इनको भी इंक्लूड करके चलता है। इनको भी क्या करेगा? इंक्लूड करके चलेगा। या फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी थिंग जो अटैच्ड है विथ लैंड, कोई भी ऐसी चीज जो लैंड के साथ में अटैच्ड है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? गुड्स की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? यहां जाके मेरी गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एक साथ आपको लाके रख दी है मैंने गुड्स की डेफिनेशन। देखो पहले हम ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम बोर्ड पे हर चीज एग्जैक्टली देख सकते हैं। मतलब अगर अब मुझसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स किसको बोला जाता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, मूवेबल हो, लैंड नहीं होगी। दो चीजों को हटाती है, मनी सर्कुलेशन और एक्शनेबल क्लेम। मनी सर्कुलेशन और एक्शनेबल क्लेम को हटा के चलती है, लेकिन इंक्लूड करके चलती है किसको? स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग जो अटैच्ड हो चुकी है किसके साथ में? लैंड के साथ। सर ये वाला प्लीज समझा दो कि जो थिंग्स अटैच्ड है इसका मतलब क्या होता है, कि जो चीज अटैच्ड है इसका मतलब क्या होता है, प्लीज समझा दीजिए हम। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारा पेट्रोल पंप है। क्या है ये? हमारा पेट्रोल पंप। ये हमारा क्या है? पेट्रोल पंप। यहां पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है HP, दिख रहा है? ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? एक साइन बोर्ड। और इसको ये ऐसे जमीन थी तो जमीन को तोड़ के हमने इसको नीचे रख दिया और ऊपर ऐसे ऐसे सीमेंटेड से भर दिया, तो ये परमानेंट लग रहा है हमारे को। क्या लग रहा है अभी हमारे को? कि ये परमानेंट हो चुका है। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन ये तो नहीं जाएगा। फिर एड भी हमारे पास ऐसी आती है, बाकी सब तो उड़ गया लेकिन आपका साइन बोर्ड नहीं उड़ा। वो एड आती थी ना ऐसे कोई डी होगी, वैसा कुछ। मुझे बताओ, मतलब ये मूवेबल नहीं है। और अगर मूवेबल नहीं है तो क्या इसको गुड्स मान लिया जाएगा? क्या इसको गुड्स मान लिया जाएगा? आंसर इज यस और नो। बताओ ये मूवेबल नहीं है। एक बार तो दिल कहता है नहीं भैया, अगर मूवेबल नहीं होता तो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, बट लॉ बोलता है यस, ये गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। क्योंकि गुड्स क्या बोलता था? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके, उसको क्या बोला जाता है? हमारा गुड्स। एक्सेप्ट
मनी सर्कुलेशन एंड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड करता है स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग अटैच्ड। देखो ये अटैच्ड है, लेकिन मुझे अगर एक बात बताओ, अगर मैं सीमेंट को तोड़ दूं, ये जमीन फिर से हटा दूं, क्या ये साइन बोर्ड उखाड़ के कहीं और ले जाके वापस लगाया जा सकता है? नहीं लगा सकता। जैसे आपका टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला। बोलो बात समझ में आई? तो इसको भी क्या मान लिया जाएगा? गुड्स मान लिया जाएगा। मतलब गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेप्ट मनी सर्कुलेशन और एक्शनेबल क्लेम, बट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करके चलती है? स्टॉक। अब देखिए रट गई चीजें, यही तो बोल रहा हूं, रट लो एक एक चीज। पेपर आए और दम आंसर लिखते रहो, रुकना नहीं चाहिए पेन, ऐसे रट लो। इंक्लूड स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग जो अटैच्ड हो रखी है विद पीस ऑफ लैंड, इन सबको क्या बोला जाता है? हमारा गुड्स। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? सर क्या ये गुड्स खत्म हो गया? अरे नहीं बेटा, अभी गुड्स कहां से खत्म होगा? गुड्स तो अभी शुरू हुआ है। गुड्स ने तो अभी अपनी बात ही कहां करी है, अभी तो गुड्स स्टार्ट हुआ है। इसकी दुनिया तो बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनना। ये जो गुड्स है ना, ये 3 टाइप के गुड्स होते हैं। कितने टाइप के गुड्स होते हैं? ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। ये टोटल कितने टाइप के गुड्स होते हैं? 3। एग्जिस्टिंग गुड्स, पहला तो आपका कौन सा हो जाएगा? हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स। सेकंड हमारा कौन सा होगा? फ्यूचर गुड्स। दिख रहा है सबको? पहला कौन सा हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स। सेकंड कौन सा हो गया? फ्यूचर गुड्स। और थर्ड जो हो जाता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? कंटिंजेंट गुड्स। कौन सा हो जाएगा? कंटिंजेंट गुड्स। बोलो बात समझ में? पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स और तीसरा होता है हमारा कंटिंजेंट गुड्स। बोलो बात समझ में? 3 टाइप के गुड्स होते हैं। तो मतलब अगर गुड्स के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा टाइप्स ऑफ गुड्स, तो क्या लिख सकते हैं? एग्जिस्टिंग, दूसरा फ्यूचर गुड्स और तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। तो टोटल गुड्स कितने हो जाते हैं हमारे? 3 टाइप के गुड्स हो जाते हैं। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स, तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। तो सबसे पहले बात उठती है हमारी कि भैया एग्जिस्टिंग गुड्स कौन कौन से होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है वो वाले गुड्स जो आज अवेलेबल हैं, जो आज अवेलेबल है। ऐसे गुड्स जो आज अवेलेबल है ना, ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स। और ये एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं ना, ये भी टोटल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। देखो जिन जिनको याद है वो एक बार रिवाइज करते जाओ। ए कौन सा था, बी कौन सा था और सी कौन सा था? तो एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के हो जाते हैं आपके? 3 टाइप के हो जाते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये 3 टाइप के आपके कौन से हो जाते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स हो जाते हैं। सबसे पहले बात करता हूं एग्जिस्टिंग गुड्स में कौन से होते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। जतिन का तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आम खा ले पहले, हम पानी पी लेते हैं, जतिन आम खा लेगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा? स्पेसिफिक गुड्स। कौन सा हो जाता है हमारा सबसे पहला? स्पेसिफिक गुड्स। क्या मतलब होता है स्पेसिफिक गुड्स का? ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जब भी हम एक किसी गुड्स के बारे में बात कर ले, एक इंडिविजुअल गुड्स के बारे में, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक गुड्स। मतलब यहां पे 100 लैपटॉप पड़े हैं, 100 मैंने बात कर ली, इनमें से एक मैकबुक की, अरे यही वाला सिल्वर कलर का जो 63,000 का है, मुझे यही वाला चाहिए जिसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, यही वाला गुड्स जो अभी पड़ा, मुझे यही वाला चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक। एक यूनिक गुड आपने आइडेंटिफाइड गुड कर रखा है, तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा स्पेसिफिक गुड्स। जैसे मेरे पास टोटल कितने मार्कर हैं? ये 3। ये कितने मार्कर हैं? 3।
मुझे नहीं पता, मुझे बस ये ब्लू वाले मार्कर की बात करनी है जो 25 रुपए का है, जिसके ऊपर की कैप टूटी हुई है, मुझे बस यही वाले मार्कर की बात करनी है। ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक गुड्स। बोलो बात समझ में आई? ऐसे गुड्स को आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलोगे इसको आप? स्पेसिफिक गुड्स। कोई भी ऐसा गुड्स जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो रखा है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी 7, समझ में आया? आपने OnePlus 7 Pro या फिर OnePlus 7T, एक इंडिविजुअल की बात कर ली, एक ऐसा गुड्स जिसको आपने अलग से आइडेंटिफाई कर रखा है, अलग से, उसको क्या बोला जाता है? आपका स्पेसिफिक गुड्स। बोलो बात समझ में आई? ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है? अगला, बात समझ में आई? स्पेसिफिक गुड्स तक आपको क्लियर है? अगला जो हमारा आता है वो कौन सा होता है? असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स। सर ये असर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। यहां बच्चों से गलती हो जाती है इस गुड्स को आइडेंटिफाई करने में, पर ध्यान से सुनो। जब भी हम लॉट में से, लॉट मतलब बल्क क्वांटिटी में से, सर बल्क मतलब बहुत सारे गुड्स में से, आप क्लियर है? लॉट में से कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब भी हम लॉट में से कुछ गुड्स को सेलेक्ट कर लिया, उस गुड्स को क्या बोला जाता है? असर्टेन गुड्स। क्या बोला जाता है? असर्टेन गुड्स। सर अभी भी समझ में नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हर्ष सचदेवा उर्फ प्रधानमंत्री ऑफ बजरंग दल। एक स्टूडेंट जिसका नाम क्या है? हर्ष सचदेवा उर्फ प्रधानमंत्री ऑफ बजरंग दल। ये क्या करता है? ये मास्क खरीदता है और बेचारे बच्चों को बेच देता है महंगे दामों में। ये बोलता है कोरोना चल रहा है तो मैं मास्क खरीदूंगा और मास्क बच्चों में बेच दूंगा, बच्चों को लूट लाट के खूब सारे पैसा कमा लूंगा। तो ये क्या करता है? जहां से ये मास्क खरीदता है ना, वो इसका भी गुरु है, तीर्थानी भैया, वो इसका भी गुरु है। तो हर सचदेवा क्या करता है? यहां पे जतिन तीर्थानी के पास समझो 10,000 मास्क पड़े। अब हर्ष गया जतिन के पास और बोलता है कि मुझे 500 मास्क चाहिए, तो मैं इन 10,000 में से मेरे 500 मास्क अलग करके रख देता हूं और जब भी आऊंगा तो उसको ले जाऊंगा, तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो आउट ऑफ दिस 10,000 इसने 500 मास्क निकाल के अलग से रख दिए, अपने 500 मास्क निकाल के अलग से रख दिए। इसको बोला जाता है असर्टेन गुड्स। क्या बोला जाता है? असर्टेन गुड्स। जब भी आपने बल्क ऑफ क्वांटिटी में से कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई करके अलग से रख दिया, इसको क्या बोला जाता है? असर्टेन गुड्स। जैसे इतनी सारी कॉपीज थी, इनमें से आपने बीच में से 4 कॉपीज उठा के अलग करके रख दी, इनको क्या बोला जाता है? असर्टेन गुड्स। और थर्ड जो हमारी कैटेगरी आती है वो कौन सी हो जाती है? अनअसर्टेन गुड्स। कौन से हो जाते हैं? अनअसर्टेन गुड्स। सर अब ये अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? जो भी बच गया, जो भी आइडेंटिफाई नहीं हुए, उनको क्या बोला जाता है? अनअसर्टेन गुड्स। क्या बोला जाता है उनको? अनअसर्टेन गुड्स। मतलब 10,000 मास्क देना, जतिन गया बोले हर्ष 500 मास्क दे देना, कोई से भी दे देना, अपनी इच्छा से दे देना, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि मेरे कौन से। तो ये सारे के सारे गुड्स कौन से हैं? अनअसर्टेन। एक तो होता है असर्टेन जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर रखे उनको क्या बोला जाता है? अनअसर्टेन गुड्स। क्या बोला जाता है? अनअसर्टेन गुड्स। बोलो बात समझ में आई? होप सो यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एक बार जल्दी से गो थ्रू आप कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए, 2 मिनट में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको एक एक चीज आपके टिप्स पे आ जानी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हमारे को एक एक चीज टिप्स पे आनी चाहिए, कुछ भी छूट ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। जल्दी से रीड कर लो।
पढ़ लिया आप लोगों ने? आगे कंटिन्यू करें? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये हमने जो खत्म किए, ये हमारे कौन से गुड्स खत्म हो गए? ये हमारे खत्म हो गए, हमारे कौन से खत्म हो गए थे? एग्जिस्टिंग गुड्स। अभी भी देखो ये दो चीजें बची है, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स, इन दोनों के बारे में भी अभी ही बात करेंगे। होप्स आप सबको समझ में आ रहा है, डाउट की गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं, सारे डाउट साथ में ही लेके चल लेंगे, हम खत्म ही कर देंगे। स्टिल आप लोगों को डाउट्स लगे, आप ऐप पे ही चैट बॉक्स में आपकी क्वेरी छोड़ सकते हैं, आपकी क्वेरी अगले वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमें लगेगा ज़्यादा बड़ी क्वेरी है तो आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करके दे दिया जाएगा। ध्यान से सुनो। अब बात करता हूं, मेरे दो गुड्स रह गए थे, फ्यूचर गुड्स और दूसरा कंटिंजेंट गुड्स। देखो मुझे भी पता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन बिना बोर्ड के मजा नहीं आता, और जैसे बोर्ड्स आ जाता है ना तो एग्जाम्पल चीजें आराम से इजीली क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं फ्यूचर की गुड्स की। ऐसे गुड्स जो अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसे गुड्स जो अभी अवेलेबल नहीं है, जो फ्यूचर में जाके अवेलेबल होंगे, जैसे जेटी, उसका भाई केटी, ये दोनों लंगोटिया भाई, लंगोटिया यार होते हैं दोनों, लंगोटिया भाई साथ में खेलते कूदते हैं, मजे करते हैं। कभी जतिन इसको मारता है, कभी ये जतिन से पिटता है, फिर जतिन कभी मारता है, कभी ये जतिन से पिटता है, तो ऐसा चलता रहता है, बराबरी चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जतिन इसको फोड़ देता है, फिर जतिन इसी के खून निकाल देता है, तो ऐसा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास एक काव थी, गाय, इसके पास नहीं थी। जतिन हमारा स्ट्रॉन्ग बॉय, हट्टा कट्टा एकदम बढ़िया सा, किसी को चपेट मारे तो उठे भी नहीं। तो केटी भैया ने सोचा कि हम जेटी भैया से अब से क्या लेंगे, जो भी इनकी काऊ मिल्क लेगी ना, देगी ना, वो हम इनसे खरीद लेंगे और हम भी दूध पी के शक्तिशाली बन जाएंगे। तो केटी भैया ने बोला, जेटी भैया आपकी काऊ, आपकी गाय जो 2021 में, तो हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे, 20 में, तो 2021 की ही बात करेंगे। 2021 में आपकी काऊ जितना भी मिल्क देगी, जितना भी मिल्क देगी, जितना भी आपकी काऊ दूध देगी ना, वो सब आप मुझे 40 रुपए लीटर के हिसाब से बेच देना। मुझे बताओ क्या गुड्स अभी दिया जा रहा है? जो दूध है वो क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? यस ले जा सकता है, मतलब वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है, बिल्कुल। क्या वो एक्शनेबल क्लेम है? नहीं है। क्या वो मनी का सर्कुलेशन है? नहीं है, मतलब गुड्स है, गुड्स है तो बात कर सकते हैं। क्या वो जो दूध है वो अभी एग्जिस्टिंग गुड्स की बात कर रहा है? नहीं है। क्या वो एक लॉट में से सेलेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या बिना लॉट के? नहीं कर रहा। तो ये कौन से गुड्स हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं फ्यूचर गुड्स। जब भी डिलीवरी होने वाली है, कब? फ्यूचर में। जब भी डिलीवरी होने वाली है, कब? फ्यूचर में। ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? हमारा फ्यूचर गुड्स। अब देखो अभी तो चल रहा है 2020, मैं रहूं या ना रहूं, ऐसी हालत चल रही है। ये 2020 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2020। अगले साल की बात हुई है केटी भैया ने जेटी भैया से कि जो भी तू नहीं, मतलब तेरी काऊ जो होगी मिल्क देगी, वो सारा का सारा तू मुझे ही बेचेगा। बोलो बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल हो जाता है किसका? फ्यूचर गुड्स का। सर हम भी कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं? बच्चों आप आराम से एग्जाम्पल लो, सारे आपके एग्जाम्पल काम करेंगे, बस कंसेप्ट क्लियरिटी रखना। ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा आपका, क्योंकि आपके एग्जाम्स अब आने वाले हैं। मस्ती ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, बैक ऑन ट्रैक, टाइम आ चुका है, एकदम हाई टाइम। पढ़ते रहिए, ये आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, जल्दी देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस मैं दूंगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, और बहुत एकदम स्पेसिफिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली चीजें। क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा? फ्यूचर गुड्स। ये कौन सा हो गया हमारा? फ्यूचर गुड्स। आगे चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब थर्ड टाइप का गुड्स हमने पढ़ा था कंटिंजेंट गुड्स। कौन सा? कंटिंजेंट।
ए कंटिंजेंट गुड्स। तू क्या है, तेरे बारे में भी बता, ध्यान से सुनना। कंटिंजेंट गुड्स होता क्या? कंटिंजेंट का मतलब अकाउंट्स में तो हमने एक चीज पढ़ी थी, होना या ना होना, जिसका डिपेंड करे फ्यूचर के आउटकम पे। मतलब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई ऐसी चीज जो होगी या नहीं होगी कंफर्म नहीं है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो, इसको क्या बोला जाएगा? कंटिंजेंट केस। मैं जीत भी सकता हूं, मैं नहीं भी जीत सकता। सलमान ने हिरन को उड़ाया था, वो केस सलमान जीत भी सकता है हार भी सकता है। ये सारी चीजें क्या हो जाती है? कंटिंजेंट। क्या हो जाती है? सारी की सारी चीजें कंटिंजेंट। इनको क्या बोलते हैं हम? कंटिंजेंट। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? समझ में आई? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनो, कंटिंजेंट गुड्स का मतलब हो गया ऐसे गुड्स जो डिपेंड करेगा फ्यूचर के आउटकम पे। अगर हुआ तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये कंडीशन आपके हित में रही तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैंने स्टूडेंट को बोला मैं 27/5/2020 6 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा इफ इंटरनेट लग गया तो। मतलब फोन वाला इंटरनेट नहीं बोल रहा, मैं वाईफाई वाला बोल रहा हूं। अगर वाईफाई वाला इंटरनेट लगा तो मैं क्लास ले लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं ले पाऊंगा। अगर ये इंटरनेट लग गया तो मेरे पास वो जियो का मॉडेम पड़ा है, छोटा सा जियो 5 होता है, वो मैं बेच दूंगा। ए जतिन, अगर आज इंटरनेट लग गया ना तो जो जियो 5 है ना जिसपे तेरी नजर रहती थी वो तुझे बेच दूंगा। पर अगर ये आया तो, अगर ये नहीं आया ना तो नहीं बेचूंगा। ऐसे ही मैंने एग्जांपल एक और दिया, हर्षिता 2021 में अगर मेरा नया घर बन गया, मेरा नया घर होम स्वीट होम, अगर 2021 में मेरा नया घर बन गया तो पुराना वाला घर मैं आपको बेच दूंगा। कब बेचूंगा? अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो। बोलो बात समझ में आई? ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है? हमारा कंटिंजेंट गुड्स। मतलब जिसका होना या ना होना फ्यूचर के आउटकम्स पे डिपेंड करता है, इसको क्या बोला जाता है? हमारा कंटिंजेंट गुड्स। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आ गया? सर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया और क्लियर भी हो चुका है। बस एक बार आप ब्रीफिंग दे दो जितना भी पढ़ा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बोर्ड पे चार्ट बनाते चलना, और जितना पढ़ा है ना सब कुछ एक ही पेज में आपको खत्म करवा कर दे दूंगा, बस साथ चलते रहना। कोरोना चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया क्या? एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक होगा बायर और दूसरा होगा आपका कौन? सेलर। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी दो होगी, इमीडिएट और येट टू बी। फिर मैंने आपको पढ़ाया गुड्स। क्या पढ़ाया? गुड्स। अरे यही तो मजा है, गुड्स। गुड्स के अंदर हम चलने पड़े तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मीनिंग, any kind of movable property, any kind of movable property जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव ऑन हो सकती है, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम। एक्सेप्ट किसको हटा देता है? एक्सेप्ट मतलब नहीं लेता एक्शनेबल क्लेम को और मनी सर्कुलेशन को, लेकिन लेता है किस किस को लेता है? इंक्लूड करके चलता है स्टॉक और कौन सा था? स्टॉक्स एंड शेयर्स, एक ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और एनी प्रॉपर्टी अटेस्टेड टू द लैंड। लैंड से जो कोई भी चीज अटैच्ड है उसको भी लेते हुए चलेगा। फिर हमने पढ़े थे गुड्स के टाइप्स। क्या पढ़े थे? गुड्स के टाइप्स। तो कितने टाइप्स पढ़े हमने? 3। हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? एग्जिस्टिंग गुड्स, जो है फ्यूचर में जो होगा फ्यूचर गुड्स, और एक हमने पढ़ा था कंटिंजेंट गुड्स, जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई?
एग्जिस्टिंग गुड्स में भी मैंने आपको कितने पढ़ाया, 3 पढ़ाए। सबसे पहले मैंने पढ़ाया स्पेसिफिक गुड्स, सेकंड मैंने आपको पढ़ाया कौन सा, असर्टेन गुड्स, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अनअसर्टेन गुड्स। बोलो बात समझ में आई। एक मैंने आपको पढ़ाया स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, और दूसरा पढ़ाया अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो अभी की अभी है, एक इंडिविजुअल गुड्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक स्पेसिफिक गुड्स की। 1+70 मतलब 1+70 की ही बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद आ जाता है कौन सा, असर्टेन गुड्स। जब भी हम बल्क में से या फिर बहुत सारे गुड्स में से कुछ गुड्स को सेलेक्ट करके रख लेते हैं, आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, असर्टेन गुड्स। सर एक डाउट प्लीज, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स में क्या फर्क होता है। देखो स्पेसिफिक गुड्स बात करता है एक इंडिविजुअल गुड्स की, और असर्टेन गुड्स बात करता है बहुत सारे गुड्स में से आपने कुछ गुड्स को अलग करके रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, असर्टेन गुड्स। और दूसरा होता है अनअसर्टेन, जिसको तो देखा ही नहीं, अच्छा दे दे ये वाले हैं क्या, ये 100 गुड्स हैं, चल कोई से भी 20 दे देना, वो हो जाते हैं अनअसर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन से हो जाते हैं, जिसका ट्रांजेक्शन होगा फ्यूचर में। याद रखना केटी जेटी और वो काउ वाला एग्जांपल, कौन सा, केटी जेटी और काउ। और एक हो जाते हैं कंटेंजेंट गुड्स, इंटरनेट, घर, होम स्वीट होम। अगर मेरा नया घर 2021 में बन गया तो पुराना बेच दूंगा। सर एक डाउट है, सुनो ना प्लीज सुन लो। हाँ जी बोलो। सर आपने बोला घर, पर घर तो मूवेबल ही नहीं है, और अगर मूवेबल नहीं है तो वो गुड्स नहीं हुआ, और अगर गुड्स नहीं हुआ तो आपने गुड्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्यों लिया। बिल्कुल सही पकड़े आप, घर का एग्जांपल हो गया गलत। क्यों हो गया, क्योंकि वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आता। देखो आपको डाउट आना चाहिए था, नहीं आया, आया होगा तभी सॉल्व कर दिया, और जिसको था वो भी क्लियर कर चुका हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में घर नहीं आएगा क्योंकि वो मूवेबल आइटम नहीं होती। सुनना मेरी बात, अगर मेरी पुरानी बुक नई बुक आ गई तो ये पुरानी वाली बुक मैं बेच दूंगा 2021 में, पर कब, जब नई बुक आएगी। ये घड़ी बेच दूंगा कब, अगर नई घड़ी मेरे पास आ गई। तो डिपेंड करता है कि कंटिंजेंट फ्यूचर में आता है नहीं, अगर होगा पॉजिटिव तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं देने वाला। इसको क्या बोलते हैं हम, कंटिंजेंट गुड्स। बोलो यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ चुकी है। एक बार इसको आप मेरे साथ साथ बना लो, और एक बार आप इसको रिकैप में भी ले लो। मुझे बस एक टॉपिक और आपके साथ बात करनी है, जल्दी से देख लो। बात समझ में आई यहाँ तक। अब जो एक टॉपिक मेरे पास बचा है वो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा टॉपिक है यार, वो टॉपिक बहुत इजी सा है। वो टॉपिक है डिलीवरी का। किसका, डिलीवरी। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या मतलब होता है। देखो जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ले जाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी। जैसे जब भी आप गुड्स मंगवाते हो तो क्या बोलते हो, सब फ्री डिलीवरी है नहीं है, होम डिलीवरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। पता तो स्विगी से खाना मंगाएंगे, यहाँ से पिज्ज़ा मंगाएंगे, कुछ भी, तो डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी, डिलीवरी टाइम कितना लगेगा, मतलब मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं डिलीवरी। तो 3 टाइप की डिलीवरी होती है। कितने टाइप की डिलीवरी हो जाती है आपकी, 3 टाइप की डिलीवरी हो जाती है। सबसे पहली जो होती है नंबर 1, वो होती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी। मतलब एक्चुअल डिलीवरी बोलता है, एक्चुअल डिलीवरी का बोलने का मतलब क्या होता है, जब भी गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जाएगा तो ऐसी डिलीवरी को क्या बोला जाता है, हमारा एक्चुअल डिलीवरी। जब भी गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जाएगा, ऐसी गुड्स को क्या बोला जाता है, डिलीवरी को क्या बोला जाता है, हमारी एक्चुअल डिलीवरी। बोलो बात समझ में आई। ऐसी डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अरे ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है जब भी हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं उसको तो डिलीवरी होते हैं। गुड्स अपनी जगह से नहीं हुआ लेकिन ओनर चेंज हो गया,
ऐसे को क्या बोला जाता है हमारा, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब भी गुड्स की एक्चुअल मूवमेंट तो नहीं हुआ, गुड्स का एक्चुअल मूवमेंट तो नहीं हुआ, बट स्टिल डिलीवरी हो गई। सर क्या मतलब, समझ ही नहीं आया। अभी तो आपने बोले एक जगह से दूसरी जगह। मेरी बात ध्यान से सुनो, बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन हो चुका है, लेकिन गुड्स की जगह आज भी यही है। पिछली बार जब समझाया था तो मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर पाया था, लेकिन आज विद बोर्ड के एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, किसी के पास भी एक डाउट भी नहीं रहने दूंगा। ध्यान से सुनो। इधर देखो, ध्यान से सुनना। ये हमारा समझो इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट। यहां पे हमारी क्लासेस चलती है। क्या चलती है हमारी यहाँ पे? क्लासेस चलती है इस एरिया में। यहां पे समझो हमारा कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, ये कैमरा रहा, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेहरे वगैरह लगी हुई है, और यहाँ पे हमने कर्टन्स वगैरह लगा रखे हैं ताकि चीज़ों में दिक्कत नहीं है। एक टाइप से हमने पूरा इसको क्या बना रखा है, एक स्टूडियो टाइप का बना रखा है जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग होती है। हाँ सर, वो ट्राईपॉड भी तो लगा रखा होगा कैमरे के लिए। ये रहा, बिल्कुल ये रहा ना ट्राईपॉड, ये लो, ये ट्राईपॉड है। स्माइल करो। ये चीज़ हमने लगा रखी थी। अब इसका ओनर कौन था? ए। इसका ओनर कौन था? ए। पूरे स्टूडियो का ओनर कौन था? ए था। अब हुआ क्या, ये जो सारा का सारा सामान है ना, ये सामान तो मेरा है, ये सारा का सारा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है ना, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट, यार नहीं समझेंगे ये वाला, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये रेंट पे है, ये रेंट पे है। जेके जवाहर कला केंद्र, जेके में है। मेरा तो बस ये जगह सारा सामान मेरा था। अब मैंने क्या किया, जो ये मेरा सामान था ना, सारा का सारा बेच दिया बी को। किसको बेच दिया? मैं ओनर था ए, मैंने मेरा सारा का सारा सामान किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। तो जैसे ही मैंने बी को बेच दिया, तो मुझे बताओ क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं हुआ? पहले गुड्स मेरे पास थे, लेकिन अब गुड्स का ओनर कौन बन चुका है? मैंने पीसा वीसा सब ले लिए, अब इसका ओनर कौन बन चुका है? बी। ये पहले गुड्स जो समझो ये जेके वाले, जवाहर कला केंद्र वाले, एक तो ये थे जिनका ये था पूरा, सेकंड में जिसका सामान था, और थर्ड बी जिसका बेचा हमने, जिसका सामान बेचा। अब बी का हो चुका है, लेकिन बी ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया जेके वालों के साथ। ध्यान से सुनना, मैंने तो गुड्स बेच दिया, अब बी को ले जाना था, तो मतलब मेरा रोल तो हो गया खत्म। मैं तो ये गुड्स बेच के निकल पड़ा, अपन तो पीसा लेके चल दिए। बी ने एग्रीमेंट कर दिया जेके के साथ कि यार इतना सारा सामान मैं लेके जाऊंगा का, मेरे घर में तो जगह नहीं है, तो तू एक काम कर, ये गुड्स को यहीं पड़े रहने दे, लेकिन मेरे बिहाफ पे। पहले तू इस गुड्स को ए के बिहाफ पे संभालता था, अब तू ये सारा का सारा गुड्स किसके बिहाफ पे संभाल? बी के बिहाफ पे, मतलब मेरे बिहाफ पे। तो मुझे बताओ, क्या गुड्स अपनी जगह से कहीं हिले ना? पर क्या डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई? यस, डिलीवरी हो चुकी है। ऐसी ही डिलीवरी को क्या बोला जाता है? हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बोलो बात समझ में आई? तो पहली तो होती है हमारी एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और अब मैं थर्ड बात करता हूं, कौन सी? सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन सी? सिंबॉलिक डिलीवरी। जब भी किसी चीज की डिलीवरी डिपेंड करती है किसी पीस ऑफ टोकन पे, किसी भी पीस ऑफ टोकन, मतलब कोई पर्ची पे, बिल ऑफ लीडिंग पे, उसको क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक डिलीवरी। पहले डाउट आया था, आज अगेन बताता हूँ, डाउट नहीं आने दूंगा। ध्यान से सुनना। ये यूएसए, और ये, अरे सर यूएसए हटा दो, वहां कोरोना बहुत चल रहा है, ये लो हटा दिया। बस चाइना ले लूं? नहीं नहीं सर, वो भी नहीं, चाइना भी नहीं, उनका तो नाम सुनते ही सर गुस्सा आता। ठीक है, कोई दूसरा ले लेते हैं, सिंगापुर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगापुर। सर ऑस्ट्रेलिया ले लो ना, प्लीज ले लो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। ये उनका ऑस्ट्रेलिया, हमारा तो इंडिया है, और हमारा इंडिया बड़ी दूर है। ये हमारा इंडिया। अब ऑस्ट्रेलिया में भी समझो
कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए, दिक्कत आने लग गई, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इंडिया के प्रधानमंत्री को बोला, हे साहेब हमारी भी हेल्प कर दो, पैसा ले लेना बदले में। हमने बोला बिल्कुल कर देंगे, चिंता ही मत कर। हमने मास्क भिजवाए उनको शिप में। सर ये तो नाव है, अरे शिप है ये बहुत बड़ा, ये शिप में हमने क्या करे, गुड्स भिजवाए। अब जब ये शिप चलना स्टार्ट करेगी ना, तो ध्यान रखना इसके पास टोटल 3 लेटर्स होते हैं, मतलब 3 रिसिप्ट होती है। क्या होती है? 3 रिसिप्ट, जिनमें से एक रिसिप्ट का नाम होता है बिल ऑफ लेडिंग। क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? बिल ऑफ लेडिंग। एक होती है परचेस मैनिफेस्ट, एक होती है बिल ऑफ लेडिंग। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुना, जब ये चलना स्टार्ट करेगी ना, तो इसके पास 3 है। जो इस जहाज को चला रहा है ना, उसके पास टोटल कितनी रहती है? 3। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी, तो ऑस्ट्रेलियन के टेरिटोरियल वाटर से पहले उनकी जो नेवी होती है वो इनसे मांगती है, बोले भैया पहले बिल ऑफ लेडिंग दिखाओ तभी आपको अंदर जाने देंगे। वो एक दिखा देती है। दूसरा इनको यहाँ देना पड़ता है जहाँ पे पोर्ट का माल उतरता है। और थर्ड, एक पर्ची इनके पास भी रहती है जो इनके पास डॉक्यूमेंट की तरफ से रहती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये पोर्ट पे माल उतर चुका है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बायर होगा जिसने माल मंगवाया होगा इस पोर्ट पे। अब वो जाके उसके पास भी एक टोकन होगा, एक स्लिप होगी। जब वो इसकी स्लिप दिखा देगा ना इसको, तब उसको इस गुड्स की क्या मिल जाएगी? डिलीवरी। सर ये कोई भी हो सकता है? यस, ये कोई भी हो सकता है जिसके पास वो पीस ऑफ स्लिप है, वो गुड्स वहां से ले जा सकता है। ऐसे को क्या बोला जाता है? हमारा सिंबॉलिक डिलीवरी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे को क्या बोला जाता है? हमारी सिंबॉलिक डिलीवरी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल इस चैप्टर को आगे चल के परसों तक इस चैप्टर को, मतलब इसका एक यूनिट हम खत्म कर देंगे। लास्ट टाइम हमने काफी टाइम लिया था, लेकिन आज वेडनेसडे हो गया हमारा, थर्सडे फ्राइडे खत्म कर देंगे इस यूनिट को। सैटरडे में आपके इसके क्वेश्चन खत्म करा दूंगा और उसके बाद हम नए यूनिट पे चलना स्टार्ट करेंगे। बने रहिए। कोई डाउट हो क्वेरी में लिख दीजिए, डाउट होना नहीं चाहिए। मैं क्वेश्चन कराते रहूंगा, आपका जो भी डाउट होगा वो कल वाली क्लास में हम कवर करते हुए चलेंगे। देखो इससे फायदा क्या हो जाता है, सबसे पहली बात मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे एग्जैक्टली 45 मिनट्स आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। आप भी 45 मिनट इसको अच्छे से देखिए, पूरा रिविजन हो जाएगा आपका। क्लियर है? समझ में आना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के अपन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी ये वाली क्लास सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो सकती है, हम देखेंगे। बाकी इसके आगे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पे एज अ रजिस्टर होने के बाद ही मिलेगी, जब आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए और एक बार इसकी रीडिंग कर लेना बुक से। डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना और इसका PDF चाहिए हो तो मांग लेना। थैंक यू सो मच।